शांति। हाँ जी, तो आज 20 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहेगा। देखो कितनी अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं। चाहे हम 4 ही हैं, लेकिन आप 4 ही 400 के बराबर हैं। आपकी तपस्या, आपसे निकलते हुए शक्तिशाली वाइब्रेशन पता नहीं कितनों का भला करेंगे। आप समझ रहे हैं कि जैसे किसी एक आत्मा का कल्याण हुआ। मैं सोचती हूँ बाबा ने कैसे किया, और उसने इतनी आत्माओं को खींच लिया अपनी तरफ, बहुत आत्माओं को खींच लिया, और ऑनलाइन कोर्स किया। तो ऐसे ही आप लोग इतना बल भर लो अपने में, इतनी तपस्या कर लो जिससे कि क्या है, वो कितने के बराबर हो जाए, 400 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इससे इसका बेस क्या है? इसका बेस है जो भी आप सुन रहे हैं उस पर विचार। ठीक है, तोते की तरह नहीं करना है, विचार सागर मंथन करना। मैं आपको प्रैक्टिकल बात समझाती हूँ, अपने से जुड़ी हुई समझाती हूँ, इसीलिए कि आपको ये ना लगे कि भाई ये तो ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बाबा कह रहे हैं तुम जो भी कुछ सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहेगा। तो प्रश्न है, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? तो आंसर है, यहाँ जो साइंस का हुनर है, जिसमें एरोप्लेन मकान आदि बनाते हैं, ये संस्कार वहां भी साथ ले जाएंगे। यहाँ भले ज्ञान ना ले, लेकिन वहां ये हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेके कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। तुम्हें पता है कि आंखों से जो कुछ पुरानी दुनिया को देखते हो वो सब अभी खत्म होना है। बाबा ने कहा तुम्हें सिर्फ सेवा अर्थ ये सारी चीजों को देखना है, बाकी तुम्हें किसी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बाकी भले आत्मा ज्ञान में नहीं आ पा रही, लेकिन काम वहां पर हुनर आएगा, खींच लेगा वो, जिसे कईयों को सेवा के लिए खींच लेता है। जैसे ये बाबा ने कहा कि ना यहाँ पे ज्ञान नहीं ले रहे, लेकिन वहाँ पे जिसने यहाँ ज्ञान कल्याण होगा ना किसी तरह सेवा के लिए, आप अपने उसको खींचेगा। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं हम ज्ञान में नहीं चल सकते, लेकिन हम ये सेवा कर देंगे, तो उनको बाबा ले जाएगा। हाँ, तो किसी न किसी तरह से उनका शुद्धिकरण करेगा और फिर अपने साथ लेके जाएगा, क्योंकि वो जरूरी है ना। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो बाबा के घर में बहुत अच्छी सेवा करती हैं, लेकिन उनका कुछ भी क्या नहीं है, धारणा ही नहीं, लेकिन सेवा भाव बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। इतनी अच्छी भावना है कि पुराणों में भी ना हो, दिल से करती। हाँ, तो उसी से वो जीत लेते हैं बस। और भगवान भावना का ही भूखा है, तो उसी के बिहाव पे वो खींच लेगा, तो वो फिर अपने आप उन्हें इस लायक कर देगा कि वो उसके साथ चलने लायक हो जाए। वो उसका काम है। मैं आपसे कहती हूँ ना कि आप मत दिमाग लगाओ कि मैं कैसी हूँ, आप बस जैसी भी हो ना, बस भगवान के आगे समर्पित हो जाओ। फिर आपको कैसे चलाना है, आपसे कैसे सेवा लेनी है, बाबा का काम है, आपका काम नहीं। ठीक है, तो गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल कौड़ी जैसा जाए। नहीं हो रहा है ना, सोना और खाना समेटना, सारा दिन आपका इसी में रहता है। तो शुक्र है कि ज्ञान योग थोड़ा बहुत ध्यान रहता है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं हूबहू, जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था वैसे फिर भी समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना डेफिनेटली होगी, और कैसे होगी ये भी बता रहे हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। बाबा ने समझाया है नई दुनिया सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि क्या क्या करते हैं। ये जो कुछ देखने में आता है ये कुछ भी रहना नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे आसपास जो देख रहे हैं ना, इसीलिए साक्षी हो जाओ। चाहे अच्छा देख रहे हैं चाहे बुरा देख रहे हैं, साक्षी हो जाओ, क्योंकि ये सब भी आपके आंखों के सामने आना ही है। ठीक है, बाबा ने कहा कुछ भी रहेगा नहीं, पुरानी कोई भी चीज रहने वाली नहीं है। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं तो उसमें जो मार्बल के पत्थर आदि अच्छी चीजें होती हैं वो रख देते हैं, बाकी तोड़ फोड़ देते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो अब ये पुराना सब क्या हो रहा है, खत्म होना है, क्योंकि कुछ इसमें रहा नहीं ना सार। थोड़ा बहुत भी अगर ठीक ठाक रहता तो भी सोच लेते हैं कितनी ज्यादा, मतलब कहते हैं ना जैसे अंदर से खोखला हो गया है, संबंध तक
हाँ, तो बाकी ये जो साइंस का हुनर है ना, ये काम में आएगा, क्योंकि हुनर कभी वेस्ट नहीं जाता। हम देखते हैं कई कई आत्माओं में ऐसा हुनर है कि भले उनके हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, लेकिन वो अपने हुनर से ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। तो वो हुनर है, वो मरता नहीं है। शरीर भले ही मर जाए, कुछ शरीर मतलब शरीर के अंग भले ही मर जाए, लेकिन वो हुनर नहीं मरता, वो क्वालिटी नहीं मरती। तो बाबा ने कहा ये साइंस का हुनर भी कायम रहेगा, ये गुण है जो कभी मरता नहीं है, ये कायम रहेगा। तो तुम जानते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सतयुग से लेके अंत तक क्या क्या होता है। ये साइंस भी एक विद्या है। ये क्या है? ये विद्या है। उनसे एरोप्लेन बिजली आदि सब कुछ बने हैं। पहले ये नहीं बना था, अब बना है। दुनिया तो चलती रहती है, भारत है अविनाशी खंड, प्रलय तो होती नहीं। ये साइंस जिससे अभी इतना सुख मिलता है, वह हुनर वहां भी रहता है। सीखी हुई चीजें दूसरे जन्म में भी काम आती। मतलब वही ना, आत्मा संस्कार ले जाती है, कुछ नहीं लेके जाती, केवल संस्कार ले जाती है। तो फिर वो चाहे सतयुग में जाए, चाहे वो यहाँ पे जन्म ले, संस्कार साथ जाएंगे और संस्कारों के बिहाव पे ही जन्म पाएंगे। ठीक है, जैसे आपके संस्कार हैं उसी हिसाब से आपको घर बार मिलेगा। आपने देखा ना, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बहुत राक्षसी वृत्ति के लोग माँ बाप हो और देवता बच्चा जन्म हो जाए, बहुत ना के बराबर होता है। अदरवाइज जैसे माँ बाप होते हैं वैसा ही बच्चा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि फिर संस्कार जैसे भरे होंगे वैसे ही घर में जाके जन्म लेंगे। तो अभी बाबा में हम में क्या भर रहे हैं? दैवी संस्कार भर रहे हैं। और जो हुनर बाबा ने हमारे में भरे हैं, तो वो सब भी बाबा ने क्या कहा, कहाँ काम आएंगे? सतयुग में। ठीक है, तो बाबा ने कहा सीखी हुई चीज काम नहीं आती, वो कभी भी बाबा ने कहा सीखी हुई चीज दूसरे जन्म में भी काम आती है, कुछ ना कुछ तो रहता है। यहाँ भी अर्थक्वेक जहाँ होती है तो फिर जल्दी से सारा नया मकान बना देते हैं। वहां नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले भी होंगे। सृष्टि तो चलती ही रहती है, ये बनाने वाले फिर भी आएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। भल उन्होंने ये ज्ञान नहीं है, परंतु वो आएंगे जरूर और आकर नई नई चीजें बनाएंगे। ये ख्यालात अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने क्या कहा? ये सब कुछ तुम्हारी ही बुद्धि में। ठीक है, आपको समझ में आ रही है ना ज्ञान की बातें? इसको कहते हैं ज्ञान की बातें, जो हर किसी के समझ में नहीं आती। बहुत लोगों में सवाल उठते हैं कि वैसे तो ये ऐसे हैं और वैसे ये भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब आपको क्या पता कैसे है अंदर से? अभी आपको क्या बताया कि भावना बहुत रखते हैं। तो जो लोग बहुत भावना रखते हैं तो भगवान कैसे भी करके अपने करीब उनको कर लेता है। फिर भले ही उनकी एक्टिविटी चाहे कैसी भी हो, लेकिन दिल तो सच्चे है ना, बस दिल ही चाहिए उसको, बाकी वो क्या करेगा। ठीक है, बाकी शरीर का उसने थोड़ी कुछ करना है, तो वो खींचेगा ऐसे आत्माओं को। आप ये देखो ना कि आपका भी तो जीवन ऐसे ही रहा, आपने भी तो चीजें ऊपर नीचे करी, लेकिन आप मन से अच्छे थे इसीलिए तो यहाँ बैठे हो। आपके दिल साफ थे, आपने कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचा। भले बहुत दुख हुआ अपने जीवन को लेकर के, रोना भी आया, लेकिन आपका मन सच्चा होने की वजह से आज भगवान आपकी फेवर में खड़ा है। और यही मन अगर दूषित होता, कुपित होता, तब यहाँ आना तो छोड़ो, भगवान भी कोसों दूर रहता आपसे। इसीलिए तो यहाँ गिने चुने लोग आते हैं, मुट्ठी भर लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी वाली आत्मा आती है, क्वांटिटी नहीं रखनी हमको। ठीक है, तो क्वांटिटी नहीं बढ़ानी हमको, क्या बढ़ानी है? कहा ना, ध्यान रखा करो। ये जो बात आज आपको कही है, 4 नहीं, कितनों के बराबर हो? 400 के बराबर हो। आप तपने वाली आत्मा हो, आपसे वाइब्रेशन निकल रही है बहुत जबरदस्त। एक योगी जब पूरे संसार को थाम सकता है तो आप क्या नहीं। आपको तो डायरेक्ट आपके घर में भगवान की प्रेजेंस होती है, तो आपको तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए, आपके साथ साथ रहता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, वही नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले भी होंगे। सृष्टि तो चलती ही रहती है, ये बनाने वाले फिर भी आएंगे, अंतमति सुगति होगी। भलुनों को ये ज्ञान नहीं है, लेकिन आएंगे जरूर। ठीक है, बाबा ने कहा कि बाकी का जो भी कुछ देख रहे हो ना, ये सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बाकी सिर्फ भारत खंड ही रहेगा। तुम वॉरियर्स हो,
अपने लिए योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो। क्या कर रहे हैं हम? योग बल से स्वराज्य की स्थापना करना। वहां सब कुछ नया होगा, तत्व भी तमो प्रधान होंगे और वह सतो प्रधान बन, यहाँ तो तत्व भी जो तमो प्रधान है वो क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे। इस बात से मुझे एक बात याद आ रही है, ये जो हमारी तपस्या चलेगी इसमें ना किसी कोई भी अपना कोई संकल्प लेके नहीं बैठेगा। आप समझ रहे हैं? भाई मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। तो आपको क्योंकि तप का बल ही आपको इकट्ठा करना है ना, और उससे ही ऑटोमेटिकली फिर काम होगा सब। ये जो एक मास चलेगा हमारा, ये सृष्टि को पावन बनाने का, पवित्र वाइब्रेशन फैलाने का काम करेंगे हम, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। ठीक है, अव्यक्त ऐसे थोड़ी हो गए, तो उसको करेंगे तो अपने आप फिर आपके काम होंगे। मतलब आप ये सोचो कि भगवान आपसे ना क्या कर रहा है, 2 घंटे की ना सेवा मांग रहा है डेली। ठीक है भाई, 2 घंटे आप ये सेवा कर दो मेरी, और बस निस्वार्थ भाव से करना। ठीक है, तभी कुछ समझ में आएगा। कैसे भी करना, चाहे कुछ भी हो। आप सोचो ना, घर में शादी होती है, घर में और काम काज होते हैं, तब भी तो करते हैं सब चीजों को एडजस्ट। इस अव्यक्त मास में क्यों नहीं एक संकल्प ले लेते, सारे जीवन खाना कमाना चलता रहेगा, लेकिन जो बल भरने का समय है वो दोबारा से लौट कर नहीं आएगा। आपका शरीर भी तो निसाथ देगा ना, एक शरीर की भी तो एज होती है ना, धीरे धीरे ढलता जाएगा, बैठ नहीं पाएंगे शरीर से। अभी तो चला रहे हो खुद को, तो इसीलिए बैठ भी रहे हो। ठीक है, तो बाबा ने कहा सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो हम बच्चे यह सीखकर बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। तुम कोई को भी ये बातें सुनाते हो तो वो बहुत खुश होते हैं, जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं वो समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु जब ओपिनियन लिखने के लिए कहते हैं तो कहते हैं विचार करेंगे। इतने में हम कैसे लिख दें? एक बार सुनने से बाप से योग कैसे सीखें, ये सीख नहीं सकते। अच्छा तो लगता है तुम ये समझाते होंगे कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होना। ऐसे बहुत लोग होते हैं, तो उनसे कहते हैं भाई आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो वो तो संस्था का इतना क्या है, प्रचार प्रसार है, तो कुल मिला की बात लोग कुछ अच्छी कह देते हैं कि हाँ संस्था तो अच्छी है, अच्छा काम कर रही है। आप अपने जीवन में कब उतारेंगे उसको ये बताओ। वो स्वीकार्य नहीं है, कहेंगे क्या करेंगे उस पर हम विचार करेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा तुम समझाओ, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, ये पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हुए हैं। ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि हमसे बहुत पाप हुए हैं, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है इसी समय में। कोई और समय नहीं है, वो कोई घंटा नहीं बजेगा जैसे स्कूल में बजता था, भाई तीसरा पीरियड लग गया। तो बाबा कोई आपको ऐसे स्पेशल अलर्ट नहीं देगा, पहले बता रहे हैं। कोई आकाशवाणी नहीं होगी सृष्टि की समाप्ति के लिए जो बहुत जोर से एक झटका लगेगा, उसमें किसी भी तरह से कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसका एक इशारा आपको दे सकते हैं कि तपस्या जोरों शोरों से चलेगी। समझ गए? जब सबका दिमाग तपस्या की ओर भागे ना, जो सब कुछ छोड़ करके तपस्या करने जब बैठ जाएंगे, तो समझ लेना कि पहला झटका अब लगने वाला है, क्योंकि फिर उनको कुछ सूझेगा नहीं। बाबा तैयार करेगा ना फूलों को, फिर उनको ना खाना, जैसे किसी का पेपर होता है जो सच्चे दिल से कुछ बनना चाहता है, उसको ना खाना सूझता, ना बाहर में कौन मर रहा है कौन जी रहा है, उसको कुछ नहीं सूझता। उसे क्या सूझता है, बस मुझे पढ़ना है। तो जब पहला घंटा बजेगा, उस घंटे से बजने से पहले भगवान हमें एक इशारा देगा कि बस अब क्या करो तुम। अगर आपको खुद ना समझ में आए तो आप सेंटर्स पे भी देख सकते हैं कि क्या होगा ना। बहनें भी योग ज्यादा से ज्यादा करेंगी, कम से कम बोलचाल होगी, सब तपस्या करेंगे, इशारे होंगे भगवान के कहीं ना कहीं। तैयार करेगा ना फूलों को, शक्तिशाली आत्माओं को तैयार करेगा, तो इसीलिए वो ये स्टेप उठवाएगा कि अपने आप अंतर्मुखी होने लगेंगी वो आत्माएं। मतलब बहुत जैसे सन्यासी होते हैं ना, जो बड़े बड़े योगी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, मतलब उनका बोलना जैसे चल तो रहे हैं, देख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, लेकिन ऐसे जैसे ये है ही नहीं है। वो अवस्था जब आपको दिखने लगे तो समझ लेना कि शुरुआत है। ठीक है, तो करेंगे, ठीक है, करना ही है। तो बाबा क्या कह रहे बच्चे,
जो अच्छी दीदी समझाती हैं उन पे फिर खुश होते हैं। बाबा ने कहा पापों का बोझा सिर पे बहुत है, ये पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हुए हैं। कौन सा पाप कर्म हमारे कब सामने आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए अलर्ट पे रखिए खुद को। अच्छे भले घर से निकल रहे हैं, कुछ पता है क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, आप कहेंगे इतने कड़वे शब्द। कड़वे शब्द नहीं है, ये सावधानी दी जा रही है कि आप फूंक फूंक कर कदम रखें। आगे क्या है, क्या हो रहा है? खतरा है। एक बहन का आया था कि वो रोज जिस रास्ते से जा रही थी उस दिन उसकी बुद्धि फिरी, उस रास्ते से ना जाके दूसरे से गई, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो इसीलिए भगवान आपको क्या देगा, इशारे देगा आपको, खुद को भी तो, पर हमेशा बाबा भी इशारे नहीं देगा। कर्मों का हिसाब आ गया उसका ना। तो इसीलिए ध्यान रखें, आप जितना कम से कम खुद को कहा ना अलर्ट पे रख सकते हो उतना तो रखें। आप गाड़ी में बैठ के कैसे भूल जाते हो ऐसा भी होता कि है बगल में किसको बिठाना है, बाबा को कि बिठाना रोज है। बाबा को कह के निकलते हैं घर से, लेकिन किसी दिन कुछ गलत होना होता है उस दिन जल्दी जल्दी में बाबा को ही भूल जाते हैं कहना। हाँ तो ध्यान रखिए। तो बाबा ने कहा पाप बहुत किए हुए हैं, रावण राज्य में सब पतित हैं, तभी तो पतित पावन को बुलाते हैं। ये ज्ञान अभी तुमको है, सतयुग में ये कोई नहीं जानते कि इनके बाद त्रेता आएगा, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो, रियलाइजेशन है कि हम बुद्धिमान हैं या नहीं। मैं तो बहुत दुखी हूँ, हाय मेरा जीवन, मैंने पता नहीं कौन से कर्म किए थे जो मेरे जीवन में इतना दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है। इस तरह के शब्द तो नहीं आते आपके मन में, कौन हो मैं, बहुत बुद्धिमान हूँ मैं। कल सिखाया था ना, मैं कौन सी आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अगर आप ऐसे समझ लोगे तो कैसे घर का बेड़ा उठाओगे। खाली बच्चों को पढ़ा देना, सेटल कर देना ही सब कुछ नहीं होता, समस्याओं का समाधान कर देना सब कुछ होता है। और वो शब्दों से नहीं होती, वो योग बल से होती है। समझ रहे आप, कि आप किसी को समझाओ भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उससे कुछ नहीं होगा। किससे होगा, योग बल से। तो कौन हूँ मैं, बहुत बुद्धिमान हूँ। जानते हो रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, बाबा है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी दुनिया में जो है। उन शास्त्र पढ़ने वालों को ऑलमाइटी नहीं कहा जाता, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाकी जो बाबा आपको पढ़ा रहे हैं वो नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहे। सारा दिन जैसे बातें टपकती रहती है ना, अब इसने ये कर दिया, अब इसे गुस्सा आ रहा है, अब इसकी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, अब इसका फोन आ रहा है, अब क्या टपके, ज्ञान टपकता। बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज वरदान में क्या कहा, बाबा ने आज हेडिंग में क्या कहा, बाबा ने आज मुरली की क्या पॉइंट कही, अब ये टपकता रहे तो बचे रहोगे, अदरवाइज फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बातें बहुत है, आप किस किस की बातों को दिमाग में रखोगे, ऐसे तो क्या होगा, बाबा ने कहा था मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा, ऐसे तो पागल हो जाएंगे। कितना इसे कितना ओवरलोड दोगे बातों का, साइड करो, हटाओ, ये तो गंदगी है। और जो भगवान से आपको दूर करे वो गंदगी है, फिर चाहे वो आपके घर में क्यों ना हो, दूर करो खुद को। क्योंकि घर छोड़ के तो आप जा नहीं सकते, दूर तो हो सकते हैं बातों से, ठीक है। तो जो भगवान से दूर करे, चाहे कैसी भी बातें हो, वो गंदगी है, तो उसको स्वयं से क्या करें, दूर करें। तो ज्ञान टपकता रहे, तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहे, फिर उसको रिवाइज करते रहो, जिसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि एक ही ट्रैक पे चलते रहे, थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहे, जिससे कि मन बोर ना हो। ठीक है, कभी किसी तरीके से सुन लिया, कभी किसी तरीके से सुन लिया, है ना। कभी कुछ अपने आप से पॉइंट निकाल लिए कि आज मैं सुनाऊंगी सेंटर में जाके, मुझे पॉइंट बड़े अच्छे लगे। कितनी आपको क्या होगी, खुशी होगी। जब सुनाते हैं तो एक अलग खुशी होती है उससे। तो ठीक है, तो ये करते रहेंगे तो सही चलते रहेंगे। तो तुम ये समझते हो कि बाबा हमको बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि के आदि मध्यंत का राज बैठ समझा रहे हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई नहीं समझ सकते। इसीलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम बहुत बड़े आदमी हो। बाबा ने मुरली में कहा था, पहले बाबा बहुत कहते थे तुम VIP हो। ये तो मेरे लास्ट का बच्चा भी, ठीक है। तो इस बात की खुशी में रहना चाहिए आपको। तुमको पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है। हाँ जी, खुशी हो रही है, तभी ठीक है। हाँ जी, खुशी होती है, पढ़ाने वाला वो है, या घर की समस्याओं को देख के खुशी नष्ट हो जाती है। करेंगे खुशी को नष्ट,
बाबा ने कहा कि तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम इतने बड़े आदमी हो, तुमको पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है, तो तुम्हें तो खुशी का पारा सदैव चढ़ा रहना चाहिए। सदैव बुद्धि में ये बातें रिवाइज करो कि पहले पहले हम रचता बाप और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते थे, तुम जानते हो। क्राइस्ट बाबा ने कहा नहीं जानते थे पहले तो, है ना, अभी जान गए हैं। बाबा ने कहा फिर 84 जन्म ले पतित बन गए। अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा क्या बना रहे, हमको पावन बना रहे। साधु संत सब कहते हैं कि नहीं जानते, तुम तो जानते हो ना कि सभी अपने अपने समय पर आएंगे, क्राइस्ट भी समय पर आएगा। क्रिश्चियन को जैसे सारी पृथ्वी पर राज्य था, अब सब अलग अलग हो गए, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब कहते हैं एक राज्य हो, एक भाषा हो, मतभेद ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? अब जो एक करने वाला था तुम उसे तो भूल ही गए, अपने अपने तो बिजनेस चला दिए, तो अब कैसे हो एक, मत बताओ। आजकल भगवान के प्रति भावना तो रही नहीं है, सिर्फ काम के लिए रह गया भगवान। उसमें भी अगर नहीं होती इच्छा पूरी तो फिर उनको भी चेंज कर देते हैं, बोला हटो दूसरे को लाओ, इतने का प्रसाद चढ़ा। ठीक है, तो फिर इसीलिए तो ये हाल है। कब तक आप स्वार्थ से चलेंगे? एक दिन तो कर्मों का हिसाब ना चाहते हुए भी सामने आएगा। कितने पूजा पाठ करोगे, कितना दान पुण्य करोगे, कितने भंडारे खिलाओगे, कितने हॉस्पिटल बनवाओगे, कर्मों का हिसाब छिपा नहीं रहेगा। कर्म पीछे पीछे आएंगे पर चल ठीक है, आते हैं सामने। तो इसीलिए इस कर्मों के खेल को जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतना ही आपका फायदा है। और जब आप समझ लेते हैं ना किसी चीज को, तो आप अपने आप को बचा लेते हैं। अभी क्या है ना, अभी कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि हम क्या है सही। आजकल के टाइम में सबसे बड़ी गलती ये हो रही है लोगों के साथ कि वो गलत चीज को गलत नहीं समझ रहे हैं, इसलिए मार खा रहे हैं। मार इन द सेंस कि जो जीवन में हो रहा है सबके साथ, गलत चीज को भी अगर गलत समझ लेना तो भी बचे रहे। हमारे को कम से कम इतनी समझ बाबा ने दे दी कि ये चीज गलत है, नहीं तो लोगों के कितने सवाल जवाब हैं। तो इसलिए बाबा का शुक्रिया करते रहे हर कदम पे। तो बाबा ने कहा यहाँ कैसे पॉसिबल है कि सब कुछ एक हो। बाबा बोल रहे हैं भल कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुम जानते हो हमारा युग ही अलग है। कौन सा युग है? संगम युग। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य भाग्य प्राप्त कर रहे हो। वह योग रखते हैं किससे? ब्रह्म से, एक बाप से नहीं रखते। कोई किससे रखता है, कोई किससे रखता है, कोई किसी का पुजारी तो कोई किसी का पुजारी, कोई किसी का शिष्य तो कोई किसी का कुछ। तो यहाँ तो हम एक ही बस बच्चे हैं किसके? शिव बाबा के। बाबा ने कहा किसी को पता ही नहीं कि सबसे टॉप पे कौन है, सबसे ऊंचे से ऊंचा कौन है। इसीलिए बाप ने कहा कि ये सब है आसुरी संप्रदाय, तुच्छ बुद्धि। बाबा क्या कह रहे हैं? सब आसुरी संप्रदाय तुच्छ बुद्धि, समझ ही नहीं। गिरते 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 कहाँ पहुंचे। रावण के मुरीद है तुम, अभी शिव बाबा के बने हो, तुमको वर्षा मिल रहा है नई दुनिया का। तो बाबा कहती है हे आत्माएं, तुमको इस तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। इसीलिए सिर्फ मुझे याद करो, इतनी सहज बात है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, फिर उनको द्वापर में ले गए, भूल तो सारी खुद ने की। अब सुलझाना किसको पड़ रहा है? बाबा को। परंतु ये बातें उनकी बुद्धि में ही बैठेंगी जो स्थायी यहाँ आते रहेंगे। इसीलिए ज्ञान योग बहुत जरूरी है। 4 दिन मुरली सुनेंगे, 5वें दिन नहीं सुनेंगे तो खुद ही उलझ जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि कम से कम 6 महीने, क्योंकि आपको समझ में तो आ जाए, भले आपको नहीं चलना मत चलो, कोई जबरदस्ती नहीं, परंतु कॉन्सेप्ट को तो समझ लो, ज्ञान तो समझ लो। किसी तरह की दुविधा तो मत रखो दिमाग में। कितना लोगों के दिमाग में दुविधाएं हैं। तो इसीलिए बाबा समझा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि भूल तो सारी की है, परंतु बुद्धि में बैठे कैसे। मेले में तो आते ढेर हैं, उसमें देखो सैपलिंग कैसे लगता है। अनेक धर्म वाले आते हैं, उसमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते हैं। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे, आपे ही पूजे आपे ही पुजारी। इनका बेहद समझाना पड़े, मेले प्रदर्शनी में इतना अधिक समझा नहीं सकते।
ज्यादा देर तक समझाएंगे तो लोग कहेंगे जाओ चलो यहाँ से। तो बाबा ने कहा क्योंकि आजकल ना हर किसी को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, तभी तो इतनी टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है कि भाई किसी तरह लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, सुनने में समझ आए। तभी तो तरह तरह के चित्र और एग्जीबिशन चलती हैं, इतनी सुंदर सुंदर आर्ट गैलरियां बनी हुई हैं कि अट्रैक्टिव हो, किसी तरह किसी के दिमाग में क्या हो ये चीज बैठ जाए। कितना भगवान को एक एक को चलाने के लिए माथा मारना पड़ता है। कुंभकर्ण का कितना बड़ा बाबा है? ने बनवाया है। कुंभकर्ण के उसको बाल्टी में घंटों घंटों बैठ के देखते हैं उसे, पता नहीं किसको जगाना है, कितने जागे होंगे और कि सचमुच में हमारे में ऐसे ही बैठा है। तो बाबा ने कहा कि बाबा को ये सब करना पड़ता है। तो बाबा बोल रहे हैं प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते हैं, तुम समझाते हो तो अच्छा भी उन्हों को लगता है, परंतु बाहर जाने से माया का वायुमंडल है, अपने धंधे धोरी में लग जाते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बनेगी और बाबा हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही बना रहे हैं। ठीक है, क्या कहा बताओ? वेरी गुड। बाबा ने कहा बच्चे अपने धंधे धोरी में जब लग जाते हैं तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता। हाँ जी, ध्यान रहता है। वेरी गुड। नई दुनिया में हम जाकर नए महल बनाएंगे। हाँ, ऐसे नहीं कि नीचे से महल निकल आएंगे। ध्यान से सुने, नीचे से महल, ठीक है? एक जना एक बार में बोले करो, ठीक है? सारे इकट्ठे बोलेंगे तो ये भी कथा हो जाएगी। पढ़ाई में टीचर जब पूछता है बच्चे से तो बच्चे डर के मारे बोलते नहीं है, आप समझ रहे हैं? तो जिसे पूछा जाता है वो मुश्किल से हाथ धीरे से ऊपर करता है, ठीक है? तो इसीलिए सबको बोलना है ना, जिससे पूछा जाए। यहीं से संस्कार डालेंगे ना, दैवी संस्कार। ब्रह्मा भोजन में एक मुझे लग रहा है ट्रायल देना पड़ेगा आपको भोजन कराने का। किसी ने कहा था भाई आप हमें बताओ कि हम कैसे भोजन करें। जैसे 16 कला में ये भी तो कला होगी 16 कला ही से कि भोजन कैसे करना चाहिए, जो एटिकेट्स होते हैं। हालांकि आप सब समझदार हैं, लेकिन काफी कुछ देवताओं वाला लेवल सिखाना भी जरूरी है, तो उसके लिए याद दिलाना आप, ठीक है? दीदी आप भोजन नहीं, वो तो यही बनेगा ना। हाँ वही तो, वो तो यही बनेगा। दीदी के लिए वहाँ बैठ करके खाएंगे। नहीं, यहाँ नहीं बैठ के खाऊंगी। वो आपको सिखा देंगे भाई। हाँ, कैसे ना आदत डाले, कट 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 चम्मच नहीं बजानी होती। वो तो नहीं बजाता कोई भी, चप 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 मुंह तो बजाते नहीं चमचम ही नहीं बजाता कोई भी। अब आगे और है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब बैठेंगे ना खाने और आपको अपने सामने बिठाऊंगी सबको, पता चले खाया नहीं जाए। एक होता है ना, सामने कुछ बैठ जाता तो खाया नहीं जाता। बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन आपको ट्रायल तो दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो बाबा ही कह रहे तुमने ये वाली कला नहीं सिखाई क्यों नहीं? तो भगवान ने 16 कला संपूर्ण ऐसी थोड़ी कह दिया। एक एक कला पर हम लोग वो ट्रायल ले सकते। हाँ ठीक है, मंजूर है, ठीक है। 16 कला सीख के जानी है हम यहाँ से। बाबा दैवी गुण भरेगा, ऊपर की कला बाबा हमसे भरवाएगा। असली काम तो बाबा को करना है, ये तो ऊपर ऊपर के काम है, लेकिन ये भी तो आनी चाहिए। ये भी तो लेके जाने 16 कला संपूर्ण क्यों बनेंगे, फिर डिग्री नहीं मिलेगी तो ध्यान देंगे, ठीक है। तो बाबा ने कहा नई दुनिया में बाबा ने कहा महल ऐसे थोड़ी होगा, नीचे से थोड़ी निकल आएंगे। बाबा ने कहा बनाने पड़ेंगे, जैसे जैसा काम करोगे वैसे वैसे महल बनेंगे। जितना देखो ध्यान दो, जितना आप अपने घर में अच्छे वाइब्रेशन फैलाएंगे उतना ही सुंदर महल बनेगा, ठीक है? क्या कह रहे हैं? जितना अपने घर में अच्छे वाइब्रेशन फैलाएंगे उतना ही सुंदर महल बनेगा। मरने के बाद तो बनेगा सो बनेगा, जीते जी बनेगा। जो आपका घर है वो किसी महल से कम नहीं होगा, ठीक है? उसके वाइब्रेशन इतने पावरफुल हो जाएंगे कि इस बात की बाबा गारंटी करते हैं कि लोग तुम्हें विनाश से पहले ये कॉम्प्लीमेंट जरूर देके जाएंगे कि तुम्हारे घर में तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे घर स्वर्ग है, मंदिर है, बड़ा सुकून मिलता है। तो ऐसे बनेगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? महल जैसा सुंदर बनाना है, किसी को नहीं सुंदर बनाना महल तो फिर फैलाते रहो गंदगी। क्यों? ऐसे तो कोई नहीं करेगा ना, लेकिन अब ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक तो आप ऐसे ही चल रहे थे, ठीक है? मुरली सुननी है सुन लो, अब जब ध्यान तो देना पड़ेगा ना आपको।
बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, नई दुनिया में फिर नए महल बनेंगे। पहली मुख्य बात है निश्चय। किस बात का निश्चय? कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उसमें सारी नॉलेज है, तभी तो महिमा गाते हैं। ज्ञान का सागर है वो, वह बीज जड़ होता है, वह बोल न सके। यह चैतन्य है। बाप ने तुमको सारी नॉलेज दी है जो औरों को अच्छी रीति समझानी है। मेले व प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, निकलते कोटों में कोई है, 7-8 दिन आकर फिर गुम हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ गए, तो पूछना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करते करते कोई ना कोई निकल आएगा। बाबा ने कहा तुम लगे रहो, तुम अपना करते रहो। आपने तो एक को भी अगर ज्ञान दिया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके तो पूरे पूरे मार्क्स हैं। चलना ना चलना वो सामने वाले के ऊपर है, वो उसका भाग्य। ठीक है, जैसे कि होता है हमें परिवार में माँ बाप ने बच्चों को काबिल बनाने के लिए हर तरह के एफर्ट्स किए, लेकिन अगर उनकी ही किस्मत में नहीं था तो उसमें माँ बाप थोड़ी कुछ कर लेंगे। तो ठीक इसी तरीके से हमें पूरा करना है अपना काम। भगवान ये न कह दे तुमने सेवा क्यों नहीं करी, तुमने इतने भी मार्क्स क्यों नहीं लिए कि जो तुम्हें पासिंग मार्क्स दे दिए जाएं। ठीक है, तो इतनी तो सेवा करें ना, कैसे भी करें। सबसे पहले बता दिए किसकी करें, अपने घर की करें। ठीक है, घर परिवार की करें। कैसे करें? अच्छे वाइब्रेशन फैलाइए, बहुत बड़ी सेवा है। घर के वातावरण को सही रखना, बहुत ही पावरफुल रखना, बहुत भगवान को मदद मिलेगी। फिर अपने आप आपके घर के एक आत्मा ही अनेकों का कल्याण कर देगी। जो विरोधी है वही चल जाए तो सोचो कितनों का कल्याण करेगी। जितना उसने अपमान किया उतना ही सत्कार करेगी, और डेफिनेटली करेगी। ये कोई आपको मैं ऊपर ऊपर से नहीं कह रही हूँ, उदाहरण से कह रही हूँ। जब संस्था की शुरुआत हुई तो लोग बहुत विरोधी हुए, बहुतों ने बहुत कुछ उल्ट पुल्ट करा, लेकिन आज वही आत्माएं हैं जो कितनी सेवा कर रही है, क्योंकि रियलाइजेशन हो गया ना। तो ये रियलाइजेशन बाबा ही कराता है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे तो आपको सेवा करनी है। बाबा ने कहा ऐसे करते करते कोई ना कोई निकल आएगा। थोड़ा समय है, विनाश सामने खड़ा है। कर्मातीत अवस्था को पाना जरूर है। पतित से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है। अपनी संभाल करनी है। ठीक है, सबके बीच में रह के अपनी संभाल करने वाले को बुद्धिमान कहा जाता है। ये नहीं कि आप अकेले घर में हो, आपको कोई कुछ कह नहीं रहा, हाँ तब तो आप ठीक रहोगे, लेकिन संगठन में ही मनुष्य के चरित्र की पहचान होती है। ठीक है, तो आप सबके बीच में हैं तभी पता चलेगा ना कि आपके दिमाग में चलता क्या है। अकेले इंसान का क्या जीवन, कुछ भी नहीं पता चलता। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको क्या करना है, अपनी संभाल करनी है, मुझे सतो प्रधान बनना है। ध्यान से सुनिए, बाबा कह रहे बच्चे चिंता लगी रहे तुमको इस बात की, क्योंकि सिर पे ना जन्म जन्मांतर का बोझा बहुत है। ठीक है, रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आए हो, अब योग बल से तुमको चढ़ना है। रात दिन यही फिक्रात रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है, और सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में आ चाहिए। स्कूल में भी ये होता है ना कि फलानी फलानी सब्जेक्ट में पास हो, इसमें भी मुख्य सब्जेक्ट है याद की। ठीक है, मुख्य है याद की, बाकी फिर है सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान भी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारा सीढ़ी का ज्ञान है, और अब बाबा की याद से सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ रहे हो। 84 जन्म लेते सीढ़ी उतरते आए हो, अब फट से चढ़ जाना, अब देर मत करो, क्योंकि आखिरी चल रहा है। सारी दुनिया का आखिरी जन्म है ये, पूरा पासा पलटना है, ये नहीं कोई आधा अधूरा। जैसे कहते हैं पूरा ही पलटेंगे, जैसे कहते हैं मकान को जड़ से ही उखाड़ फेंकना है, तो ठीक इसी तरीके से पूरी दुनिया पलटेगी। तो इस पूरी दुनिया में पलटने के लिए भगवान हमको ये आदेश दे रहे, तुम फट से क्या करो, सीढ़ी चढ़ जाओ, अब मत देर करो, क्योंकि अगर तुमने अब देर कर दी तो जन्म जन्मांतर के लिए क्या हो जाएगी, हाँ ठीक है। तो बाबा कह रहे बच्चे सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, तो इस जन्म में ही तुमको वर्षा मिलेगा, देवता बनेंगे। बाबा कहते बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने हो, अभी तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण है चोटी, चोटी का मतलब होता है सबसे उच्च। ठीक है, ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं ना, चोटी का मतलब सबसे ऊंचे, सबसे ऊंच क्वालिटी की आत्माएं। तो इसीलिए तो भगवान ने हमें सबसे पहले कहा कि तुम सबसे ऊंचे हो, तुम ब्राह्मण हो। जातिवाद नहीं है, कोई धर्म वो नहीं है, तुम्हें ज्ञान मिला है ब्रह्मा के माध्यम से, इसलिए तुम सबसे ऊंचे हो।
और इस ज्ञान से ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है। और अगर मैं भक्ति की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, भक्ति में शिव का एक ऐसा मंत्र है कि उससे पावरफुल शास्त्रों में कोई मंत्र ही नहीं है। वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक है मंत्र, आप समझ रहे हैं। तो कहते हैं कि जितने भी दुनिया में मंत्र हैं वो सब फेल है इस मंत्र के आगे। किसके? शिव का, वो भी शिव का। तो आप सोचो, यहाँ तो डायरेक्ट ही आपको यहाँ तो डायरेक्ट ही शिव मिल गए। अब आपके ऊपर किसका हाथ चलेगा? कोई नहीं, आपके आसपास भी भटक नहीं सकता कोई फालतू। लेकिन बस गलती आप ये करते हो कि आप ना ये बात भूल जाओ। आपको बार बार ये खुद को याद दिलाना चाहिए, मैं शिव की शक्ति हूँ। कितने दुनिया भर के सम्मान दे रखे हैं आपको, कितने टाइटल दे रखे हैं, आप बार बार भूल जाते हो और फिर दुखी हो जाते हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ध्यान रखो, देवता बन रहे हो। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते हैं, कितनी एनर्जी देते हैं, 1 घंटे तक पूरा समझाते हैं बिठा के कि हो सकता है इनको बुद्धि में उतर जाए। नहीं तो आप समान कैसे बनाएंगे? सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि अब थोड़े आएंगे वहां पे, उस हिसाब से तो पढ़ाई चलेगी ना। मतलब क्वालिटी वाली आत्माएं तो थोड़ी निकलती है ना, क्वांटिटी तो बहुत हो जाती है। अब ऐसे तो कहीं कहीं बहुत आत्माएं आती हैं सेंटर्स पे, लेकिन उसमें क्वालिटी वाली आत्माएं कितनी है ये बताओ ना। वारिस क्वालिटी की, जैसे बाबा आते थे ना गुलजार दादी में जब, तो बाबा कहते थे वारिस कितने लाए हो, टीचरों को कहते थे ऐसे कहते थे बाबा, वारिस दिखाओ, वारिस कितने लाए हो, वारिस आत्माएं निकालो कि जो भगवान पर बलिहार जाए। भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, सेवा तो बहुत फैल गई, लेकिन उसमें अर्थ क्या निकला? प्रजा तो तुम्हारी वैसे भी बनेगी, लेकिन तुमने राजा क्वालिटी की आत्माएं कितनी निकाली वो बताओ। तो इसीलिए आपको भी इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आप खुद पे काम करो। आप जितना खुद वारिस बनोगे ना, उतना ही आपसे फिर निकलेंगी भी ऐसी आत्माएं। जो खुद इंटेलिजेंट होता है तो वो इंटेलिजेंट ही बनाएगा सामने वाले को। जो खुद कुछ नहीं कर सकता वो सामने वाले को भी कहेगा कि ये बस की नहीं है बात, इसे तुम छोड़ दो, क्योंकि उसको खुद नहीं कर सकता, खुद नहीं किया। ठीक है। तो इसलिए मैं वारिस क्वालिटी की आत्मा बनूंगी बाबा की, तो ऑटोमेटिकली बाबा आपसे वारिस क्वालिटी की आत्माओं की सेवा कराएंगे। डेफिनेटली वारिस मतलब जो भगवान के ऊपर बलिहार जाए, ऐसी नहीं कि खाली बस शोर मचाने वाली हो। एक होता है ना कि एक तो बस जोश में चलने वाली, एक होता है कि पूरा बलिहार जाने वाली, कुर्बान जाने वाली आत्मा। तो इस समय तुम्हारी गतमत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है, जैसे कहते हैं ना ईश्वर की, ऐसी तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते ही नहीं। प्रदर्शनी में आते हैं फिर चले जाते हैं, वह बन जाते हैं प्रजा। अब वो कौन हो गए? प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे अच्छा पद पा सकते हैं। फिर तुम्हारी ये मशीनरी भी जोर भरती जाएगी, बहुतों को कशिश होगी, आते रहेंगे। नई बात को फैलने में समय तो लगता है ना, चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। बाबा ने आने वाले समय में आप ये चीज देख सकते हैं, दिन प्रतिदिन मनुष्य भी वृद्धि को पाते रहते हैं। देख रहे हैं ना कितना पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बाबा क्यों नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो तुम जानते हो ये जो बॉम्ब शादी की लड़ाई लगेगी फिर क्या हाल होगा। दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा, आखिरी ये दुख की दुनिया खत्म होनी है, ये सब माध्यम बनेगा समाप्ति का। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बताओ? समाप्ति का माध्यम बाबा ने कहा खत्म होनी है ना, टोटल विनाश नहीं होगा। पता है ना कैसे होगा? 3 बताई है, 3 झटके लगेंगे दुनिया को, सृष्टि को, तीसरे में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा रुक के होगा, कुछ भी एकदम से नहीं होगा, नहीं तो हलचल मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगी। तो बाबा ने कहा शास्त्रों में गायन है, ये भारत अविनाशी खंड है। बताया ना आपको, जब पहला लगेगा तो आत्माएं बहुत तेजी के साथ योग तपस्या में लगेंगी, समझ रहे? फिर वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ तपस्या करेंगे, ज्ञान व्यान सब बंद, सिर्फ क्या चलेगी? जो स्टार्टिंग में चला ना, सेवा नहीं थी, क्या चली थी? बाबा ने कहा था कि पहले वाला समय वापस रिपीट होगा। हाँ, ऐसे ही तपेंगे सब, जिसको उसने तैयार करना है वो उसे जबरदस्ती बिठाएगा। हमारा रजिस्ट्रेशन इसीलिए हुआ है। हाँ सही बात है कि हाँ क्वालिटी वाली आत्माओं से
तपस्या के लिए वहाँ पर आपको बुला लिया खड़ा जाएगा, करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, आ जाओ। बाबा ने कहा कि बच्चे आखिरी ये दुनिया खत्म होनी है, शास्त्रों में गायन है, भारत अविनाशी खंड है, तुम जानते हो हमारा यादगार हूबहू आबू में है। समझ रहे कैसे? दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, तो खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। तो यहाँ प्रैक्टिकल में स्थापना हो रही है, यहाँ हो रहा है प्रैक्टिकल में। कितना आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रखा है भगवान ने। दीदी को ना करता तो सही, बाबा ने तो सही भी नहीं होती। क्या- वो इंटरफेयर नहीं करता तो हम दुखी नहीं रहते। हाँ, ये इंटरफेयर तो खूब अच्छा है, और करे। तो अब करना ही पड़ेगा, क्या करें। बच्चे जो हो, हम माँ ही नहीं बच्चे की लाइफ में इंटरफेयर करेगी तो कौन करेगा? उनके बाबा पहले ही कर लेता तो वो भी अच्छा था। कोई बात नहीं, जिस दिन से उसे लगा कि ये मेरी है उसी दिन से शुरू कर दिया कि कैसे उदास हो, बताओ। ऐसे पूछते हैं झंझोड़ के, क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहे थे, ऐसे बाबा भी पूछता है बच्चों से। ठीक है, बाबा कह रहे राजयोग सीख रहे हो वैकुंठ के लिए प्रैक्टिकल में। दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, हम ही यहाँ आकर बैठे हैं, पहले से हमारा यादगार है, तुम स्वर्ग की बादशाही के लिए पढ़ रहे हो। कहते हैं बाबा हम आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, जो अच्छी रीति सारा दिन सिमरन करते और कराते होंगे उन्हों को खुशी भी रहेगी, नहीं तो बेचारे लटके रहेंगे ऐसे ऐसे उदास से। पता नहीं कितना दुख हो गया, बताओ। कईयों का ऐसे रहता है, पता नहीं इतने दुखी से रहते हैं। मैं तो ये कहती इतना मुंह क्यों बना हुआ आपका। अरे और पूछती हूँ कुछ भी नहीं, बात कुछ नहीं है, बस वो आदत पड़ गई है मुंह फूल आगे बैठने की। अरे मैंने कहा मुस्कुरा तो लो थोड़ा सा, ऐसे क्यों उदास हो, वाइब्रेशन खराब मत करो यहाँ। क्या मतलब दुखी होके क्यों बैठे हो? यहाँ तो आपको दुखी नहीं रहना, ठीक है ना। जब तक यहाँ बैठोगे आपके चेहरे पे स्माइल बनी रहे और धीरे धीरे परमानेंट हो जाएगी। जैसे माथे पे तोड़ी गई होगी परमानेंट हो जाती है दुख की वजह से। कहते ना क्या करो, हो गई है ऐसे। अब आपके चेहरे की स्माइल ये परमानेंट हो जाएगी जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, खुश होके बैठेंगे। ठीक है, तो जरूरी है वो। तो बाबा कह रहे बच्चे सारा दिन सिमरन करते तो खुश रहते हैं वो। स्टूडेंट खुद समझते हैं हम पास होंगे व नहीं। लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितनों को मिलती है? मुख्य बात है 8 की, 8 सोने की, फिर है 108 और फिर है 16,000। बाबा ने कहा तांबे के। जैसे देखो पोप मेडल्स देते हैं तो सबको सोने का थोड़े देंगे, बाकी को सोने का, चांदी का। माला भी ऐसी बनती है, तो चांदी की लेने से चंद्रवंशी में आ जाएंगे। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे याद करो मुझे, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। नहीं, यही फुरना रखो पास होने का। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा तो फिर जोर से पुरुषार्थ में लग पड़ेंगे। आगे ना, ठीक है। तो इम्तिहान के टाइम स्टूडेंट भी गैलप करने पुरुषार्थ में लग जाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो। सेवा की प्रैक्टिस करनी चाहिए, खुद से कहना चाहिए कि हमें सिखाओ कैसे होता है कोर्स, हम भी करेंगे। एक अपने में उमंग भी तो होना चाहिए आपको। ये थोड़ी हमेशा टीचर बहनी आपके पीछे पीछे लगी रहे, हमेशा बाबा ही पीछे लगे। आपकी भी तो देखेगा आपकी है कि नहीं है, खुद में एक लगन है ना। तो प्रोजेक्टर से इतने प्रभावित नहीं होते जितना प्रदर्शनी देखकर वंडर खाते हैं। एक होता है ना कि भाई सामने, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी से उतना वो नहीं होता कईयों को, बिल्कुल फेस टू फेस चीजें हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो बावली का वंडर खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बना लो, याद में रह सतो प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट है सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे से ऊंचा बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है, सुनकर फिर विचार सागर मंथन करना। भोजन बना रही हूँ, आपके चिंतन यही चलता रहे। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा था वही चिंतन चलता रहेगा। फिर आपको ना आदत पड़ जाएगी, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपको दिमाग में अपने आप ही वो टिक टिक करेगा कि आज क्या कहा था मुरली में, जरा सा मैं चला दूं मुरली। ठीक है,
तो वरदान दिया बाबा ने, निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्माभिमानी भव। निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे आत्माभिमानी बनते हैं वे सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं, अपने आप विकार छूटते जाएंगे। आत्माभिमानी द्वारा मनसा में भी निर्विकारी पनी की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व 5 तत्वों की आकर्षित नहीं कर सकते। खाली निर्विकारी मतलब ये नहीं है कि बस विकारों के वशीभूत नहीं है, तत्वों में भी तो इम्प्योरिटी है, चीजों में भी इम्प्योरिटी है, हर चीज में इम्प्योरिटी है, लोगों में इम्प्योरिटी है। आपकी अपनी नहीं, लोगों की प्रभावित करेगी आपको अगर आप कमजोर होंगे। ठीक है, तो जो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहता है वो किसी भी तरह की इम्प्योरिटी की अट्रैक्शन से दूर रहता है। मतलब समझ में आ रहा है कि वो किसी के भी प्रभाव में नहीं आएगा, किसी भी विकार। जैसे आपने किसी की कोई गलत आदत देखी तो अब आप उसके प्रभाव में नहीं आ सकते। ठीक है, जो है तो तुम्हारा है, मेरे को क्या करना। या आप अच्छे हो तो धीरे धीरे ऐसा भी नहीं कि आपके अंदर उसकी खराब आदत आ जाएगी। होता तो है, लेकिन ऐसे जिसको रोज रोज ऑब्जर्व करते हैं ना, सुनते हैं उसकी खराब बातें, तो वो चली जाती है अंदर। लेकिन अगर मैं आत्माभिमानी स्थिति में हूं तो मुझ पे असर नहीं पड़ सकता। जैसे हम भी तो लोगों की कैसी कैसी बातें सुनते हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि किससे क्या बात करी थी, किसकी क्या बात थी। 0% भी ध्यान नहीं रहता, दिमाग पे जोर डालना पड़ता है कि इनसे मेरी क्या बात हुई थी। आप समझ रहे हैं? इसमें हम कुछ मेहनत नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली हो रहा है सब, क्योंकि दिमाग में कुछ रहता नहीं है ना फालतू, सिवाय बाबा के, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा इसके लिए साकार, बाबा ने कहा तो जो आकर्षण नहीं करती वही फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए भी अपनी निराकारी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहो। मतलब शरीर में है लेकिन फिर भी बार बार अभ्यास करो, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो फिर आप बच्चे रहोगे और हल्के रहोगे, अर्थात फरिश्ता रहोगे। ठीक है, स्लोगन है, जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। जीवन में क्या चाहिए अगर, तो क्या करें, एक अमृत वेले एकांत। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।